करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और अच्छी स्वास्थ्य की कामना के लिए रखा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत में काफी प्रचलित है। करवा चौथ से जुड़ी एक प्रमुख पौराणिक कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक वीर और साहसी राजा था जिसका नाम वीरवती था। वीरवती 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। विवाह के बाद उसने अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। वो दिन भर निर्जला व्रत करती रही और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत तोड़ने का संकल्प लिया। वीरवती का उपवास देखकर उसके भाइयों को चिंता हुई कि उसकी सेहत खराब न हो जाए। इसलिए भाइयों ने एक योजना बनाई। उन्होंने पीपल के पेड़ की शाखाओं में एक चमकीला दीपक रख दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि चंद्रमा निकल आया है। भाइयों ने वीरवती से कहा कि चंद्रमा निकल आया है और अब वो व्रत तोड़ सकती है। वीरवती ने भाइयों की बात मानकर बिना चंद्र दर्शन किए व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने व्रत तोड़ा, उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। वीरवती दुखी होकर पति की मृत्यु पर रोने लगी। उसी समय माता पार्वती प्रकट हुई और वीरवती को बताया कि उसने छल से व्रत तोड़ा था, जिसके कारण उसके पति की मृत्यु हो गई है। माता पार्वती ने वीरवती को करवा चौथ का व्रत सही तरीके से फिर से रखने की सलाह दी। वीरवती ने पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अगले वर्ष पुनः करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने उसके पति को पुनः जीवनदान दिया। इस प्रकार वीरवती का व्रत सफल हुआ और उसे अपने पति का साथ फिर से प्राप्त हुआ। इस कथा के आधार पर महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। करवा चौथ की दूसरी प्रचलित कथा करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री से जुड़ी हुई है, जो अपनी सच्ची निष्ठा और प्रेम से अपने पति की रक्षा करती है। ये कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में करवा नाम की एक अत्यंत धार्मिक और पतिव्रता स्त्री थी। उसका पति नदी में स्नान करने गया हुआ था। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसके पति का पैर पकड़ लिया और उसे नदी में खींचने लगा। उसका पति जोर से करवा को पुकारने लगा। करवा तुरंत नदी किनारे पहुंची और अपने पति को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाने के लिए तपोबल का प्रयोग किया। उसने एक मजबूत धागे से मगरमच्छ को बांध दिया और यमराज से उसकी मृत्यु की याचना की। करवा ने यमराज से आग्रह किया कि मगरमच्छ ने उसके पति को मारने की कोशिश की है, इसलिए मगरमच्छ को मृत्युदंड दिया जाए। यमराज ने करवा की तपस्या और उसके पति के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण को देखकर मगरमच्छ को मृत्यु दंड दिया और करवा के पति को लंबी आयु का वरदान दिया। इस कथा के अनुसार करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और करवा की तरह अपने पति की रक्षा और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। करवा चौथ के दिन करवा माता की पूजा की जाती है और महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं।